Hello friends, welcome to our channel Locus Point of Your Career, and today I'm going to introduce Introduction to Coordinate System. So अगर आप लोगों ने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम and three dimensional coordinate system and its type. So start करते हैं हम लोग वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो हमारे पास वन स्ट्रेट लाइन होगी। इसमें हम लोगों ने एक लेट अस कंसीडर इट इज़ अ स्ट्रेट रोड। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट कंसीडर किया हुआ है दैट इज़ 0 पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग यहाँ से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं टू द राइट साइड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। सो हम लोग यहाँ पे 1 यूनिट जैसे डिस्टेंस कवर करते हैं उसको लेबल दे देते हैं 1, एंड 1 से 1 यूनिट मीन्स, या फिर आप कह सकते हो रेफरेंस पॉइंट से 2 यूनिट जैसे कवर करते हैं उसको सेकेंड पॉइंट दे देते हैं 2, एंड सो ऑन क्लियरली। सो व्हेन वी गो टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रेफरेंस पॉइंट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, यहाँ पे भी हम लोगों ने नंबर दिया हुआ है 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। सो यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग पॉइंट ये आता है हमारे लिए कि हम लोग बार बार ये आपको बताएं कि रेफरेंस पॉइंट से हम राइट साइड जा रहे हैं या लेफ्ट साइड जा रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि रेफरेंस पॉइंट 0 से राइट साइड में हमने 3 यूनिट डिस्टेंस कवर की है, सो उसको हम लोग 3 यूनिट वो भी होगा हमारे लिए। अगर हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड में हमने 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करी है तो वो भी हमारा 3 यूनिट होगा। सो 3 यूनिट बताने, 3 यूनिट के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताने की ज़रूरत होगी। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि नंबर्स को थोड़ा चेंज कर देते हैं। राइट साइड के लिए हम लोग नंबर्स पॉजिटिव लेवलिंग कर देंगे नंबर्स की, एंड जब हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे रेफरेंस पॉइंट से तो उनकी लेवलिंग हम नेगेटिव नंबर से कर देंगे। क्लियर। सो हमारा रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड हम लोग +x लेके चलेंगे एंड रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड -x लेके चलेंगे। सो हम लोग 0 से 1, जैसे कि आप लोगों नीचे वाले डायग्राम में आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने 0 रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड जा रहे हैं तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट प्लस कंसीडर करेंगे, और अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट से 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो आप देखोगे वहाँ पे मैंने नंबर लिखा हुआ है -1 -2 एंड -3। सो अगर हम बोलते हैं कि लेफ्ट साइड, अगर हम आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड नहीं भी बता रहे हैं और हम आपको बोल रहे हैं कि -3 यूनिट, सो ये अंडरस्टूड है कि हम लोग रेफरेंस पॉइंट यानी कि 0 से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। और अगर हम आपको डिस्टेंस बोलते हैं रोड पे हमने 3 यूनिट कवर की है या आप बोल सकते हो 4 यूनिट कवर की है, सो आपको अंडरस्टूड होगा कि आप रेफरेंस पॉइंट्स के से राइट साइड की बात कर रहे हो। सो ये नंबरिंग देने से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और हम लोग को खाली सिंबल देख के पता चल जाएगा कि हम लोग किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो ये तो बात हुई हमारे वन डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब बात करते हैं कि वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा। तो लेट अस कंसीडर अ वेक्टर P दैट इज कैपिटल P, और आप लोग उस पर एक एरो लगा सकते हो वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि ये वेक्टर P है और यहाँ पे मैंने एक इसके ऊपर एरो लगाया हुआ है। सो ये रिप्रेजेंटेशन होगा वेक्टर का। वेक्टर P को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और हमने इसको लिखा हुआ है इज इक्वल टू स्मॉल p स्मॉल ax। अभी क्या है स्मॉल p एंड स्मॉल ax? स्मॉल x is a unit vector and small p is the number or the magnitude of a vector। means कि आप इस रोड पे या इस एक्सिस पे आप कितना यूनिट कवर कर रहे हो ये नंबर आपको बताएगा स्मॉल p, यानी कि मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर p का, और किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो ये आपको पता चलेगा इस यूनिट वेक्टर स्मॉल ax से। सो यहाँ पे ax आप देख रहे हो पॉजिटिव साइन के साथ में है ये पूरा ax। सो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो वेक्टर हमारा p होगा वो +x डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल p है। फॉर एग्जाम्पल
कि अगर हम लोग यहाँ से रेफरेंस पॉइंट से 1 यूनिट कवर करते हैं और जो वेक्टर है उसका हेड यानी टेल आपका रेफरेंस पॉइंट पे है और हेड आपको इस नंबर 1 पे मिलता है, सो व्हाट दिस वेक्टर बिकम्स p इज इक्वल टू, p की वैल्यू हो गई 1 एंड ax इज मीन्स दैट वेक्टर इज इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। क्लियर? सो हमारा फॉर 1 यूनिट हमारा ये वेक्टर जो होगा वो होगा वेक्टर p इज इक्वल टू ax। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट से 2 यूनिट कवर करते हैं, मीन्स फ्रॉम 0 to 1 एंड 1 to 2, सो हमारा स्मॉल p यानी इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी 2 यूनिट। सो हमारा वेक्टर p हो जाएगा p इज इक्वल टू 2ax, वेयर 2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर p एंड ax इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p। इज इट क्लियर? सो अगर हमारा मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का p, स्मॉल p यानी कि p यूनिट्स हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे x एक्सिस पे इस स्ट्रेट लाइन पे, तो हमारा जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा p इज इक्वल टू स्मॉल p मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p ax इज द डायरेक्शन। अब now come to the term unit vector. What is unit vector? Unit vector is a vector whose magnitude is 1. So it is understood. Now come to the next very important point. When we revert the direction of the vector, यानी कि वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में होगा, तो हम लोग किस तरीके से इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे? वो है हमारा वेक्टर p इज इक्वल टू माइनस ऑफ p ax, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं p within a bracket minus ax, where minus ax represents the unit vector in negative x direction, means this is the negative x direction. So यहाँ हम लोग का वेक्टर जो ये ब्लू वेक्टर आपको यहाँ दिख रहा है, अगर हम इसकी डायरेक्शन रिवर्ट कर दें तो ये हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट लाइन में आप लोग देख सकते हो p इज इक्वल टू माइनस ऑफ p ax। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा ये हमारा डायरेक्शन डिसाइड करेगा और जो मैग्नीट्यूड है वो ये डिसाइड करेगा कि वेक्टर कितना यूनिट कवर कर रहा है अलोंग द एक्सिस। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, 2-dimensional coordinate system. So each and every point in this coordinate system represented by the 2 number. So if we have a vector shown by the red line, it has a initial point and the final point. So initial point में आप देख सकते हो आपको 2 numbers मिल रहे हैं x1 y1 एंड फाइनल पॉइंट पे भी आपको 2 नंबर्स मिल रहे हैं x2 y2। सो हमारे पास एक पॉइंट है जो टेल पे है, एक नंबर है हमारे पास जो हेड पे है। सो टेल पे जो नंबर है वो भी हमारे 2 नंबर्स है x एंड y। सो कैसे हमें ये नंबर मिले हैं आप देख सकते हो, एक नंबर होगा जो हम x एक्सिस पे यूनिट कवर करेंगे, जो डिस्टेंस कवर करेंगे, और जो नेक्स्ट नंबर होगा y एक्सिस पे जो हम लोग डिस्टेंस कवर करेंगे। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में कि हमें इस पॉइंट 2,4 पे पहुंचना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन यानी कि 0 0, ओरिजिन को हम लोग 0 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा। तो 1 डायमेंशनल में आपने देखा था x इज इक्वल टू 0 हमारा रेफरेंस पॉइंट था, और जब 2 डायमेंशनल की बात करेंगे तो 2 पॉइंट्स हमारे पास होंगे, दैट इज x एंड y, और यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट में x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 हम लोग कंसीडर करेंगे। सो यहाँ हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट यानी ये रेफरेंस पॉइंट हम लोग का ये है, और हम लोग को 2,4 पे इस पॉइंट पे आना है। सो ये हम लोग किस तरीके से आएंगे इस पॉइंट पे, रेफरेंस पॉइंट से 2 यूनिट हम लोग x डायरेक्शन में मूव करेंगे। उसके बाद हम लोग 2 यूनिट एक्सेस पे या x डायरेक्शन में मूव करने के बाद y एक्सेस के पैरेलल 4 यूनिट कवर करेंगे। So this is y is equal to 0 axis, where the value of y is equal to 0, and this is y is equal to 4 axis, means here the value of y is equal to 4. So when we move parallelly from the y axis for 4 unit, we got the point 2,4. Clear? So जब हम लोगों को किसी पॉइंट पे पहुंचना होगा
टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हम लोगों को वहाँ पे टू डिस्टेंसेस कवर करनी पड़ेगी, एक तो एक्स एक्सिस पे, दूसरा हम लोगों को वाई एक्सिस पे। क्लियर? नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। So here three type of 3D coordinate system. First is rectangular or Cartesian coordinate system. Second is cylindrical coordinate system and third is spherical coordinate system. तो आज हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, लेकिन ये तीनों पॉइंट, ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम कवर हम लोग करेंगे। इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ते समय हम लोग जो पॉइंट कवर करेंगे वो पॉइंट हमारे होंगे रेंज ऑफ पैरामीटर्स, मींस कि जो भी पैरामीटर्स हम लोग इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं उनकी रेंज क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा हमारा इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, डिफरेंशियल लेंथ, सरफेस, वॉल्यूम, इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी या ये पैरामीटर्स क्या हैं इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इंटर रिलेशनशिप तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो ट्रांसफॉर्मेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम लोगों को वेक्टर वन कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ रहा है या ट्रांसफॉर्म करना पड़ रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में इजी या टिपिकल होगी, यानी कि कोई प्रॉब्लम हमारी किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो सकता है टिपिकल हो, अगर हम उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को छोड़ के किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो वो हमारी इजी हो जाएगी प्रॉब्लम। सो ये कंसेप्ट की वजह से हम लोगों को वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू ईज ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ कम टू दी 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3D कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो ये क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पे? इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम वी हैव थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, दैट इज x, y and z. x is perpendicular to y and z, y is perpendicular to x and y, x and z, and z is perpendicular to the x and y. So these are mutually perpendicular axes. Next important point for this coordinate system is we have three mutually perpendicular planes. Means x and y axis के थ्रू जो हमें प्लेन मिलेगा that is z is equal to 0, z and y axis के थ्रू जो हमें प्लेन मिलेगा that is x is equal to 0, and x and z एक्सिस की वजह से जो हमें प्लेन मिलेगा दैट इज y इज इक्वल टू 0, y x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। देखते हैं x एंड y एक्सिस से जो प्लेन बना है हमको, पूरे प्लेन में अगर आप देखो आपको z की वैल्यू 0 मिलेगी, मीन्स z की वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी। क्लियर? सो ये प्लेन अगर आप ओरिजिन से होके जा रहा है, अब ओरिजिन क्या है पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। ओरिजिन इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज प्लेन्स। क्लियर? सो दिस इज पॉइंट दैट इज ओरिजिन। सो ओरिजिन से होकर अगर हमारा एक्स वाई प्लेन जा रहा है तो हमारा वो z इज इक्वल टू 0 प्लेन होगा। क्लियर? अगर ओरिजिन से 1 यूनिट ऊपर z एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट ऊपर अगर हमारा प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन, तो उसकी वैल्यू हमारी होगी z इज इक्वल टू 1 प्लेन। सिमिलरली ये पूरा प्लेन एक्स वाई प्लेन जो ओरिजिन से होते हुए गया था, हमारा ओरिजिन को कवर कर रहा था, उसको हम अगर 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दें प्लेन को, तो हमारा जो प्लेन की वैल्यू हो जाएगी या प्लेन को जो हम डिफाइन करेंगे वो z इज इक्वल टू 2 से डिफाइन करेंगे। सो एक्स वाई एक्सिस के थ्रू जो हमारा प्लेन बनेगा उसको हम लोग डिफाइन करते हैं z इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट से, लेकिन अगर उस पर ओरिजिन लाई कर रहा है तो हम उस प्लेन को बोलेंगे z इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जब हम लोगों का y एक्सिस और z एक्सिस से प्लेन बनेगा और वो ओरिजिन लाई करेगा उस प्लेन पे, तो वो हमारा प्लेन होगा x इज इक्वल टू 0 बिकॉज द वैल्यू ऑफ x एट दैट प्लेन इज 0। सिमिलरली z इन x एक्सिस के थ्रू जो प्लेन बन रहा है और अगर उस पर ओरिजिन लाई कर रहा है तो उस प्लेन को हम डिफाइन करेंगे y इज इक्वल टू 0 से। क्लियर? नेक्स्ट हम लोगों ने जो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, जो हम लोगों ने डायग्राम लिया हुआ है,
एक्स वाई जेड एक सर्किल में लिया हुआ है और जो एरो बनाए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज बनाए हैं। सो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए, ये याद रखने के लिए कि जब हम x से y मूव कर रहे हैं तो हमें कौन सा एक्सेस मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। जब y से z मूव करेंगे तो कौन सा एक्सेस मिलेगा, जब z से x मूव करेंगे तो कौन सा एक्सेस मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। तो इस सर्किल को हम लोग याद रखने के लिए बनाया हुआ है हम लोगों ने कि राइट हैंडेड सिस्टम में हमको कौन सी डायरेक्शन या कौन सा एक्सेस मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इस पूरे सर्किल का। फिंगर्स हम लोग राइट हैंड साइड की एक्स डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेट की हुई है और वाई डायरेक्शन में कर्व कर रहे हैं। जो थंब है हमारा वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है। आप देखोगे सर्किल में भी जब हम एक्स से वाई एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो एक्सेस मिल रही है वो जेड एक्सेस मिल रही है। तो हमें याद रखना होगा कि जब हम एक्स से वाई की तरफ फिंगर्स को टर्न करेंगे तो हमें थंब जो होगा वो पॉजिटिव जेड देगा। क्लियर। अब अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को वाई डायरेक्शन में ले जाइए और उसको एक्स डायरेक्शन की तरफ कर्व कीजिए, वाई से एक्स की तरफ। तो जब आप कर्व करोगे तो आपको आपका जो थंब है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड मिलेगी। डाउनवर्ड मीन्स नेगेटिव जेड। और अगर डायग्राम में आप देखो तो वाई से एक्स जब मूव करोगे तो एरो जस्ट रिवर्स है, मीन्स क्लॉकवाइज है। तो जब भी आप एक्स से वाई एंटी क्लॉकवाइज जाओगे आपको पॉजिटिव जेड मिलेगा, एंड जब भी आप लोग y से x यानी क्लॉकवाइज आओगे तो आपको नेगेटिव जेड मिलेगा। एक बार और हम लोग इसको करते हैं एक एग्जाम्पल के तरह से। अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को y डायरेक्शन में स्ट्रेट कीजिए। उसके बाद हम लोग इसे कर्व करेंगे z एक्सिस की तरफ कर्व करेंगे तो थंब हमारा होगा वो पॉजिटिव x डायरेक्शन शो कर रहा है। मीन्स अगर आप इस सर्किल में देखो y से z की तरफ फिंगर्स टर्न कर रहे हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, पॉजिटिव x। और अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो वहाँ पे भी हम लोगों को पॉजिटिव x थंब के थ्रू शो हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग z से y की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को z डायरेक्शन में लेके जाइए और उसको y डायरेक्शन में टर्न कीजिए, y डायरेक्शन में कर्व कीजिए तो आपको जो थंब मिलेगा दैट इज इनसाइड द स्क्रीन। इनसाइड द स्क्रीन मीन्स नेगेटिव x। अब अगर हम इस सर्किल में आते हैं यानी कि y से z से y की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। एरो एंटी क्लॉकवाइज बना हुआ है यानी y से z जाने पे पॉजिटिव x मिलेगा, पॉजिटिव x एक्सिस मिलेगी परपेंडिकुलर। लेकिन हम लोग जब डायरेक्शन चेंज कर देंगे एरो की, z से y की तरफ जाएंगे यानी क्लॉकवाइज तो हमको नेगेटिव x डायरेक्शन मिलेगी। और राइट हैंड रूल से भी हमने देखा कि हमको नेगेटिव x डायरेक्शन मिल रही है यानी कि थंब हमको नेगेटिव x की तरफ मिल रहा है इनसाइड द स्क्रीन। क्लियर। सो ये जो सर्किल मैंने आपको बनाया हुआ है एक्स वाई जेड एंटी क्लॉकवाइज एरो लगाए हैं, ये शो करने के लिए लगाए हैं कि जब आप एक्स से वाई की तरफ मूव करते हो विद द हेल्प ऑफ योर राइट हैंड फिंगर्स तो आपको पॉजिटिव जेड एक्सेस मिलेगी। जो थंब है वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस शो करेगा। जब आप वाई से जेड डायरेक्शन में जाओगे तो आपको थंब जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस शो करेगा। जब आप जेड से एक्स की तरफ जाओगे तो थंब आपको पॉजिटिव y एक्सेस शो करेगा। बट रिवर्ट अगर हम कर दें यानी कि x से z की तरफ जाएं तो नेगेटिव y मिलेगा यानी कि थंब नेगेटिव y की तरफ डायरेक्शन में होगा। x से z की तरफ जाएं, z से y की तरफ अगर जाएंगे तो हमको x मिलेगा यानी कि हम z से y की तरफ जा रहे हैं यानी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा x, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि माइनस एक्स हमको एक्सेस मिलेगी। y से x की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव z हमको यानी थंब जो होगा वो नेगेटिव z डायरेक्शन में होगा। क्लियर। सो ये जो सर्किल मैंने बनाया है आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एक डायरेक्शन याद रखेंगे दूसरा अपने आप कवर हो जाएगा कि x y z आपने बना दिया एंटी क्लॉकवाइज सर्किल में सीक्वेंस में। तो आपको पता है जब x से एंटी क्लॉकवाइज y में जाओगे तो आपको z एक्सेस मिलेगा वो भी पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे इसी सर्किल को जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो नेगेटिव एक्सेस मिलेगा। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे 3D क्यूबॉइड लिया हुआ है यहाँ पे,
और एक्स वाई जेड 3 एक्सेसेस है हम लोगों के पास में। क्यूबॉइड का जो लेबलिंग की हुई है हम लोगों ने ए बी सी डी एंड ओ ई एफ जी, ये लेबलिंग की हुई है यहाँ पे। तो वो जो पैरामीटर्स हैं हम लोगों के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो पैरामीटर्स हैं एक्स वाई एंड जेड। एंड इन पैरामीटर्स की जो लिमिट्स हैं, जो रेंजेस हैं, वो है -∞ टू +∞। मीन्स अगर आप लोग प्लस एक्स एक्स में देखो तो ये x जो होगा हमारा +∞ तक जा रहा है। और अगर ओरिजिन से यानी रेफरेंस पॉइंट से वन डायमेंशनली अगर याद कीजिए आप x एक्सिस पे और रेफरेंस पॉइंट से आप रिवर्ट बैक जा रहे हो तो आपको नेगेटिव डायरेक्शन शो, नेगेटिव x शो कर रहा था। सो ये अगर आप इन्फिनिटी तक आए तो आपको -∞ शो करेगा, -∞ तक आप जाओगे। सिमिलरली y एक्सिस, y पैरामीटर्स के लिए +∞ से +∞ है और इस साइड अगर आप जाओगे तो -∞ होगा। सो आपकी y की जो रेंज हुई वो -∞ टू +∞। सिमिलरली फॉर z -∞ टू +∞। क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है इसमें वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमारा होगा, लेट अस कंसीडर अ वेक्टर ए। इसका जो टेल है वो ओरिजिन पे है और जो हेड है वो पॉइंट P पे है। सो ओरिजिन को हम लोग पॉइंट से शो करेंगे, दैट इज 0 0 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। एंड जो हेड है वो पॉइंट P पे है और उसको हम लोग नोटेशन दे रहे हैं ax ay az। मीन्स इस पॉइंट P पे पहुंचने के लिए आपको कौन सा पाथ फॉलो करना पड़ेगा। पाथ हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन अभी हम लोगों ने देखा पाथ डजंट मैटर। क्लियर। सो हमारा जो हम यहाँ पाथ कंसिडर करते हैं फ्रॉम, हमको जब P पॉइंट पे जाना है सो हमें x एक्सिस पे ax डिस्टेंस कवर करनी होगी, y एक्सिस के पैरेलल ay डिस्टेंस कवर करनी होगी एंड z एक्सिस के पैरेलल az डिस्टेंस कवर करनी होगी। सो हम लोग पहुँच जाएंगे पॉइंट P पे। इसलिए हमारा जो पॉइंट P पे जो हमारे पॉइंट बनेंगे वो होगा ax ay एंड az, ax ay az। सो वेक्टर ए को हम किस तरीके से लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ax इन x डायरेक्शन, मीन्स हम लोग ax कैपिटल ax डिस्टेंस मूव किए थे x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। सो वेक्टर ए जब हम लोग लिखेंगे सो x डायरेक्शन के लिए हमारा पॉइंट होगा ax स्मॉल ax इज द डायरेक्शन। क्लियर। सो नेक्स्ट डिस्टेंस हम लोग जब x कवर कर ली थी x एक्सिस पे तो हम लोगों ने y एक्सिस के पैरेलल ay डिस्टेंस कवर की पॉइंट P पे पहुंचने के लिए और किस डायरेक्शन में की, +ay। सो हमारा यहाँ पे पॉइंट आ गया कैपिटल ay, दैट इज द मैग्नीट्यूड विच वी ट्रैवल पैरेलल टू द y एक्सिस एंड द डायरेक्शन ay, पॉजिटिव y डायरेक्शन में। सिमिलरली जब हम लोग ने ay डिस्टेंस भी कवर कर ली देन पॉइंट P पे आने के लिए हम लोगों को z एक्सिस के पैरेलल az डिस्टेंस कवर करनी होगी और हम लोग पॉइंट P पे पहुंच जाएंगे। सो ये डिस्टेंस को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, ये डिस्टेंस है az और किस डायरेक्शन में है, +z। सो हम यहाँ पे लिखेंगे az स्मॉल az, वेयर az इज द मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग द z एक्सिस और पैरेलल टू द z एक्सिस एंड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव z। सो यहाँ पे हम लोग az से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। सो यहाँ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो हमारा होगा OP वेक्टर का वो होगा ax प्लस ay प्लस az, यानी जो डिस्टेंसेस हम लोगों ने कवर की हैं और जिस डायरेक्शन में कवर की है वो एक साथ लिख के हमको सब ऐड कर देने होंगे टर्म। यानी x डायरेक्शन में x डिस्टेंस कवर की, y डायरेक्शन में ay डिस्टेंस, कैपिटल ay डिस्टेंस कवर की एंड z डायरेक्शन में कैपिटल az डिस्टेंस कवर की। क्लियर। where small ax, small ay and small az are the unit vector। यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर्स हैं जिनका कि मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर हम लोगों को ओपी वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर निकालना हो, मीन्स दिस वेक्टर ओपी वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो हम लोगों का क्या फॉर्मूला बनेगा, यूनिट वेक्टर फॉर वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, that is mod of vector A. So mod of vector A defined as under root
ax square plus ay square plus az square means under root of distance square of distance travel in x direction plus square of distance travel in y direction plus square of distance travel in z direction. Clear? Now come to the next point, that is differential length. So हम लोग यहाँ पे क्यूबॉइड है हमारे पास और हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंशियल लेंथ के बारे में. तो आप देखोगे कि अगर हम लोग B से D पॉइंट पे मूव करना चाहें तो हमारे पास पाथ है BC एंड C to D. नेक्स्ट पाथ इज B to A एंड A to D. तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम दोनों पाथ के लिए डिफरेंशियल लेंथ चेक करेंगे कि क्या डिफरेंशियल लेंथ हमें मिलेगी. तो व्हेन वी मूव फ्रॉम B to C दैट इज पैरेलल टू दी Z एक्सिस. सो अगर हम लोग Z एक्सिस के अलोंग डिफरेंशियल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे dz से, और Z डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव Z डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं तो हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे स्मॉल az यूनिट वेक्टर इन प्लस Z डायरेक्शन. क्लियर? सो BC को हम लोग लिखेंगे dz az. C देन B to C मूव करने के बाद C से D मूव करना पड़ेगा. सो C से D जब मूव करेंगे तो CD को हम लोग क्या लिखेंगे dy ay. y CD इज पैरेलल टू y एक्सिस. सो y एक्सिस के पैरेलल डिफरेंशियल लेंथ जो हम कवर करेंगे वो है हमारा dy, और किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन हमारा y डायरेक्शन है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे ay. या फिर सेकेंड पार्ट जो हम लोगों ने लिया था BA एंड AD. सो BA प्लस AD एक ये भी पाथ हो सकता है BA प्लस AD. सो BA दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस तो हम लोग इसे लिखेंगे dy. अगर हम लोग y डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ कवर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, दैट इज dy, और y डायरेक्शन में है इसलिए ay. देन कम टू दी AD को क्या लिखेंगे हम लोग? AD इज पैरेलल टू z एक्सिस. सो डिफरेंशियल लेंथ अलोंग दी z एक्सिस इज dz az. क्लियर? तो अगर आप यहाँ पे देखो इन दोनों पाथ को हम अगर कंसीडर कर रहे हैं टू मूव फ्रॉम B to D, हमारे पास जो पाथ मिलेगा दैट इज dz az प्लस dy ay प्लस dz az. बोथ आर सेम. सो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन निकल के आता है कि पाथ डजंट मैटर, डिफरेंशियल लेंथ हमें सेम मिलेगा किसी भी पाथ से हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएं. एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. अब हम लोग A पॉइंट से F पॉइंट पे मूव करना चाह रहे हैं तो हमारा पाथ जो बनेगा A to B, B to C एंड C to F. या एक पाथ ये भी हो सकता है A to D, D to C एंड C to F. ये एक्सरसाइज अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, पाथ डजंट मैटर. सो हम लोग एक ही पाथ लेकर चल रहे हैं. आप चाहें तो आप दोनों पाथ से चेक कर सकते हो कि आपको अलग अलग पाथ मिल रहा है या सेम मिल रहा है. क्लियर? सो हम लोग लिखते हैं कि हमें क्या डिस्टेंस A to F जाने में हम लोगों को क्या मिलेगा पॉइंट. AF इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CF. सो AB इज पैरेलल टू y एक्सिस dy ay and BC is parallel to z axis dz az and CF is parallel to x axis. Clear? So dx ax. So जो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिली है A to F जाने में वो मिली है dy ay प्लस dz az प्लस dx ax. तो आप यहाँ पे इसको सीक्वेंस में भी लिख सकते हो dx ax d प्लस dy ay प्लस dz az, और ये हमारी होगी डिफरेंशियल लेंथ. क्लियर? नाउ कम टू दी डिफरेंशियल एरिया एंड वॉल्यूम. तो अभी हम लोगों ने देखा क्यूबॉइड में, आप देख रहे हो कि हमारे पास 6 सरफेसेस मिलेंगे क्यूबॉइड में. तो आप सरफेस कौन कौन सी हैं? A, D, C, B फ्रंट सरफेस, O, G, F, E बैक सरफेस.
दोनों सरफेस का एरिया या डिफरेंशियल एरिया सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, क्यूबॉइड है तो डिस्टेंस ये सेम है। अनदर सरफेस CFEB दैट इज राइट साइड सरफेस, GDAO लेफ्ट साइड सरफेस, ये दोनों सरफेस भी सेम एरिया होगा। DGFC टॉप सरफेस, AOEB बॉटम सरफेस, तो इन दोनों सरफेस का भी एरिया सेम होगा, टॉप और बॉटम का भी। तो हम लोग 3 डिफरेंट सरफेसेस का एरिया डिस्कस कर लेंगे। दूसरा जो सरफेस होगा उसका एरिया सेम होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिफरेंशियल लेंथ में मुझे डिस्कस करनी थी वो ये डिस्कस करनी है, यहाँ पे जब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जब भी डिफरेंशियल लेंथ लिखा है फॉर BD और फॉर AF, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन कंसीडर नहीं की है। जब आप B2 जस्ट अ मिनट B2A मूव कर रहे थे, यहाँ पे इस पॉइंट पे B2A मूव कर रहे थे, सो B2A अगर आप मूव करोगे तो आप -y डायरेक्शन में जा रहे हो। तो कोई ये भी बोल सकता है कि -y डायरेक्शन में आप जा रहे हो, सो यहाँ पे आपने -ay क्यों नहीं लिया। और ये भी कह सकते हैं आप इस BC पॉइंट पे B to C या C to D पॉइंट पे जब हम जा रहे हैं, C to D पॉइंट पे, वहाँ पे भी हम -y डायरेक्शन में जा रहे हैं, मीन्स C to D लेफ्ट साइड जा रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे हमें -ay लेना चाहिए था, हम लोगों ने नहीं लिया। सो एक चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, डिफरेंशियल लेंथ लिखने के टाइम पे हम लोग डायरेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्शन कंसीडर करेंगे जब हम लोग डिफरेंशियल लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे, उस पर जो लिमिट लगाएंगे वहाँ पे हम ये डायरेक्शन कवर करेंगे। मीन्स कि अगर हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो हमारी लिमिट फ्रॉम सम पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगी या 0 टू नेगेटिव हो जाएगी। तो वहाँ पे भी हमारी लिमिट जब आप 0 से नेगेटिव या सम पॉजिटिव नंबर टू नेगेटिव नंबर अपर लिमिट नेगेटिव रखोगे तो वो भी हमारा डायरेक्शन कवर कर रहा है। तो हम लोग 2 बार डायरेक्शन नहीं लेंगे, सिर्फ 1 बार डायरेक्शन लेंगे इंटीग्रेशन के टाइम पे। और डिफरेंशियल लेंथ लिखने के टाइम पे हम लोग डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे कि नेगेटिव y में जा रहे हैं तो हम लोग -ay लिख देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ये नोट में मैंने लिखा भी हुआ है। क्लियर। सो अब हम लोग डिफरेंशियल एरिया पे मूव करें, जहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया था कि टॉप एंड बॉटम का एरिया सेम होगा, तो हम लोग सिर्फ टॉप सरफेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एंड फ्रंट बैक एरिया सेम है, तो हमने फ्रंट यहाँ पे सिर्फ दिखाया है सरफेस, एंड राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों सेम एरिया है, तो हम लोगों ने यहाँ पे राइट साइड सरफेस लिया हुआ है। सो आप यहाँ पे देखोगे कि फ्रंट सरफेस का डिफरेंशियल एरिया जो आपको मिल रहा है, फ्रंट सरफेस दैट इज ABCD, ये फ्रंट सरफेस है। सो AB जो होगा ये y एक्सिस के पैरेलल है एंड BC z एक्सिस के पैरेलल है। सो हमारा जो एरिया होता है वो क्या होता है, 2 पैरामीटर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास एक नंबर मिलेगा AB डायरेक्शन में, एक नंबर मिलेगा BC डायरेक्शन में, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे जो डिफरेंशियल लेंथ होगा हमें मिलेगा, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है तो dy, एंड ये BC जो है डिस्टेंस ये z एक्सिस के पैरेलल है तो dz। सो dsx जो हमारा बनेगा वो बनेगा dy dz ax। मीन्स जो फ्रंट है उसका डायरेक्शन, जो सरफेस का डायरेक्शन होता है उसका डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द सरफेस और नॉर्मल टू द सरफेस। सो अवे फ्रॉम द सरफेस आपका कौन सा हो गया, यहाँ देखिए क्यूबॉइड में अवे फ्रॉम द सरफेस प्लस डायरेक्शन ABCD, फ्रंट सरफेस का जो डायरेक्शन आपका होगा अवे फ्रॉम द सरफेस दैट इज प्लस S डायरेक्शन में। नेक्स्ट फॉर बैक सरफेस, OGFE अगर आप देखोगे बैक साइड में तो आपका जो डायरेक्शन होगा इसका वो आउटसाइड द सरफेस दैट इज -x। क्लियर। सो सिमिलरली फॉर राइट साइड सरफेस इज BC, CF
एफ ई एंड ई बी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बी सी इज पैरेलल टू जेड एक्सिस डी जेड एंड सी एफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट इज डी एक्स. सो डी एस वाई इज इक्वल टू डी जेड डी एक्स and the direction is outside the surface, that is plus ay. Clear? For the left side surface साइन डायरेक्शन जो होगा वो नेगेटिव होगा. मैंने पहले ही कहा था कि एरिया दोनों का सेम होगा यानी मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, दैट इज माइनस ए वाई. फॉर द टॉप सरफेस डी जी एफ सी, जी एफ इज parallel to y axis, that is dy, and dg is parallel to which one is x, so this one is dx. So area is dx dy and the direction is away from the surface, that is positive z. Similarly, for the bottom surface area is same dx dy but the direction is minus az, means away from the surface, that is the minus z direction. Clear? Now come to the differential volume. Differential volume means 3 dimensions का multiplication. और dimensions हमारे पास क्या क्या है? पैरामीटर्स x y z एक्सिस है हमारे पास, x y z पैरामीटर्स हैं. सो डिफरेंशियल लेंथ उन्हीं एक्सिस पे होगी dx dy एंड dz. तो जो वॉल्यूम हमारे पास होगा डिफरेंशियल वॉल्यूम वो होगा dx dy एंड dz. सो हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा सीरीज़ में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा. प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.